नमस्कार साथियों, मैं शशि राजपूत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है जीके जोश। हमने अपने YouTube चैनल पे दोस्तों बहुत सारी वीडियो अपलोड कर रखी है। यदि आपने वो नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार जाके जरूर देखिए। यदि आपको लगता है कि वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब देखिए दोस्त, आज का टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्टिनेंट के बारे में, जिसे हम बोलते हैं महाद्वीप। आज हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट, जिसे हम बोलते हैं महाद्वीप। आज हम महाद्वीपों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहली बात, अगर मैं कॉन्टिनेंट की बात करता हूं, कॉन्टिनेंट टोटल है कितने आपके? टोटल कॉन्टिनेंट, जो टोटल कॉन्टिनेंट पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं 7। आपके जो कॉन्टिनेंट है वो कितने हैं? 7, यानी कि 7 है। अब यहाँ से देखिए दोस्त, आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है। देखो, वैसे लग रहा है कि भाई काफ़ी बड़ा भी टॉपिक है कॉन्टिनेंट, क्योंकि आपको यहाँ पे 7 कॉन्टिनेंट डिस्कस करने हैं। लेकिन आपका मोस्टली जो स्टैटिक क्वेश्चन बनता है वो इन कॉन्टिनेंट से ही कंप्लीट होगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्त, अगर मैं बात करता हूँ, आपका पहला ही क्वेश्चन आता है कि जो आपके 7 कॉन्टिनेंट है इनको कई बार है ना अरेंज करना बोल देता है कि इनको अरेंज कीजिए। वो किसी भी ऑर्डर में बोल सकता है आपको, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी और असेंडिंग ऑर्डर में भी। हम यहाँ पे अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इनको अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू किसके? एरिया के। अकॉर्डिंग टू एरिया, एरिया के अनुसार यदि हम इनको अरेंज करते हैं कौन से ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे देखिए, टोटल आपके 7 कॉन्टिनेंट है, तो इनमें सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट को आपका कौन सा रहेगा? एशिया। एशिया के बाद सेकंड नंबर पे आता है अफ्रीका। अफ्रीका के बाद नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, और अंटार्कटिका के बाद जो लास्ट में आपका रहेगा यूरोप। और यूरोप के बाद आपका एक और बचता है सबसे छोटा कॉन्टिनेंट, जिसका नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया। जिसका नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया। आपके ये 7 कॉन्टिनेंट पड़ते हैं। कितने कॉन्टिनेंट हो गए? 7 कॉन्टिनेंट हो गए। सबसे बड़ा पड़ता है एशिया, फिर अफ्रीका, फिर नॉर्थ, फिर साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया। यहाँ से पहला ही क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में कि बिगेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? वो कौन सा रहेगा आपका? एशिया। बिगेस्ट कॉन्टिनेंट, बिगेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो कौन सा है? अपना एशिया। अब इसके बाद में देखिए, सेकंड नंबर पे पड़ता है अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, और लास्ट में क्या रहता है आपका? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कैसा हो गया? स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे छोटा महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप आपका कौन सा हो गया? ऑस्ट्रेलिया हो गया। अब यहाँ पे देखिए दोस्त, मैंने ये अरेंज किया है अकॉर्डिंग टू एरिया। सबसे बड़ा, ये कई बार ऐसा होता है कि आपको ये आगे पीछे करके देगा और पूछ लेगा इनको अरेंज कीजिए अकॉर्डिंग टू एरिया, तो ये बिल्कुल अरेंज में है, सीक्वेंस में है। अब इसके अलावा सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, वो बनता है आपका पॉपुलेशन को लेकर। अब बात कर लेते हैं किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या के आधार पे। जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? जब हम जनसंख्या की बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट पड़ता है वो पड़ेगा एशिया। कौन सा पड़ेगा? एशिया। और आप जानते हो विश्व की 2 कंट्री जो सबसे टॉप पे है पॉपुलेशन के आधार पे, एक तो कौन सी? चाइना। सेकंड नंबर पे कौन सी है? इंडिया। वो दोनों के दोनों किस कॉन्टिनेंट पे पड़ती है? एशिया कॉन्टिनेंट पे पड़ती है। अब आगे देखिए, एशिया के बाद आपका सेकंड नंबर पे रहेगा अफ्रीका अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। अफ्रीका के बाद यूरोप, और यूरोप के बाद आएगा आपका नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। कौन सा आएगा?
ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के बाद जो लास्ट में बचा वो आपका बचेगा कौन सा, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। अब यहाँ पे देखिए दोस्त, आपका यहीं से क्वेश्चन बनता है कि अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन के अनुसार सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट आपका कौन सा रहेगा, एशिया। ये हो गया आपका बिगेस्ट कॉन्टिनेंट, बिगेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा महाद्वीप। देखिए एरिया की बात करें तो भी पहले नंबर पे, और पॉपुलेशन की बात करें तो भी पहले नंबर पे। लेकिन जब बात कर लेते हैं किसकी, स्मॉलेस्ट की, तो अगर एरिया की बात करा तो वहाँ पे कौन सा रहेगा, ऑस्ट्रेलिया एरिया में सबसे छोटा है। लेकिन पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन में सबसे छोटा कौन सा है, आपका अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। ये क्या रहेगा, सबसे स्मॉलेस्ट रहेगा। ये क्या रहेगा, सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट, जहाँ पे क्या है, मतलब पॉपुलेशन के आधार पे सबसे छोटा, वो कौन सा रहेगा, अंटार्कटिका रहेगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्त, अगर मैं अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की बात करता हूँ, जो मैंने बोला कि पॉपुलेशन में क्या है, सबसे कम पॉपुलेशन अंटार्कटिका पे है। यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल नए के बराबर होती है। यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं, बल्कि यहाँ पे रहते हैं साइंटिस्ट, मतलब जिसे हम क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक। वो भी यहाँ पे रहते हैं, भाई रिसर्च करनी होती है। और यहाँ पे हर कंट्री के, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रियाँ हैं उनके क्या होते हैं, वहाँ पे रिसर्च सेंटर होते हैं, उसमें रहकर वो क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं किसी न किसी चीज़ पे। अब यहाँ पे देखिए दोस्त, स्टार्ट कर लेते हैं किससे, अंटार्कटिका से स्टार्ट करेंगे आपके कॉन्टिनेंट की। और एक चीज़ बता देता हूँ दोस्त, सबसे छोटा और पॉपुलेशन के आधार पर सबसे छोटा है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ एरिया के अकॉर्डिंग, क्या रहेगा, ये एरिया के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो इसकी जो रैंकिंग रहती है वो कौन सी रहती है, 5th, आपको याद रखनी है। और पॉपुलेशन के आधार पे बात करें तो इसकी जो रैंकिंग रहेगी वो कौन सी रहेगी, 7th नंबर पे। पॉपुलेशन की बात करें कॉन्टिनेंट की तो 7th नंबर पे, एरिया की बात करें तो कौन से नंबर पे आता है, 5th नंबर पे। और ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट से बहुत कम ही क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चन अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के ही है। अब वो क्वेश्चन कैसे क्या रहे हैं, अब वो डिस्कस करते हैं आपके साथ में। अब यहाँ पे देखिए, और देखिए दोस्त, लास्ट तक बने रहिए अगर आप चाहते हो कि भाई आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन न छूटे। तो यहाँ पे देखिए, बात कर लेते हैं अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, अंटार्कटिका महाद्वीप की। आपका पहला ही क्वेश्चन क्या बनेगा, जो मैं पीछे डिस्कस भी कर चुका हूं, कि एरिया के अकॉर्डिंग अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट कौन से नंबर पे है, यानी कि उसकी रैंकिंग, और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उसकी रैंकिंग क्या है। मैंने बताई थी एरिया की बात करें तो कौन सी पड़ेगी, 5th, और यदि बात करें पॉपुलेशन की तो पड़ेगी 7th नंबर पे पड़ता है। कौन सा, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। और अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की बात करें तो इसका 90% जो एरिया है, जो भाग है, वो कवर्ड है। वो क्या है, कवर्ड है बाय स्नो, बाय स्नो, यानी कि इसका 99% जो भाग है वो बर्फ के द्वारा ढका हुआ है, बर्फ के द्वारा ढका हुआ। यानी कि जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है उसका 99% जो भाग है वो किससे ढका हुआ है, स्नो, यानी कि बर्फ से ढका हुआ है। अब बर्फ से ढका हुआ है तो सिंपल सी बात, यहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, कम या ज़्यादा। टेम्परेचर कैसा होगा, बिल्कुल ऑब्वियसली नॉर्मल होगा, मतलब नॉर्मल नहीं, बिल्कुल लो होगा। टेम्परेचर कैसा होगा, लो होगा। अब यहाँ पे देखिए, ये आपकी हो गई अर्थ, ये क्या हो गई, अर्थ। लोकेशन देख लेते हैं कि अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की लोकेशन क्या रहेगी। आप सभी जानते हो बिल्कुल बीचों बीच कौन सी जाती है, 0 डिग्री इक्वेटर लाइन। इसके नॉर्थ ये आपका हो गया नॉर्थ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव। ये आपका हो गया साउथ पोल, जिसे हम बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। ये हो गया 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके ठीक नीचे पड़ती है 23.5 डिग्री साउथ, जिसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि ये हो गई कर्क रेखा, ये हो गई मकर रेखा। इसके ठीक ऊपर एक रेखा और पड़ती है, जो पड़ती है कितनी, ये पड़ेगी आपकी 66.5 डिग्री। इसका नाम है आर्कटिक, आर्कटिक सर्कल। ऊपर क्या पड़ता है, ये आर्कटिक सर्कल, और नीचे एक और सर्कल पड़ता है जिसका नाम रहेगा अंटार्कटिक, अंटार्कटिक सर्कल,
अंटार्कटिक सर्कल और ऊपर कौन सा हो गया आर्टिक सर्कल। और जो ये अंटार्कटिक सर्कल है इसी में आपका पड़ता है कौन सा, यहाँ पे ये रहेगा जिसका नाम क्या है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। और ये बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देता है जैसे गिटार होता है ना, ऐसा दिखाई देता है साउथ पोल। और देखो साउथ पोल पे पड़ता है, आपने सुना होगा कि नॉर्थ पोल पे जाने वाला पहला व्यक्ति कौन सा, साउथ पोल पे जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था पूरे वर्ल्ड में। लेकिन कभी आपने सोचा कि ये साउथ पोल है तो है कहाँ पे, वो पड़ता है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पे ही। इसकी लोकेशन क्या रहेगी वो अभी यहाँ पे साथ के साथ में हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए दोस्त चलते हैं आगे। अगर मैं बात करता हूँ, मैंने आपको बताया कि ये सारा का सारा क्या, आपने मैप भी देखा होगा, मैप में जब हम देखते हैं जो नीचे है ये कॉन्टिनेंट जिसका नाम क्या है अंटार्कटिका, इसको व्हाइट कलर में डिनोट कर रखा है। कैसे दिखाई देता है, ये बिल्कुल व्हाइट कलर में दिखाई देता है, इसीलिए इसको कहा जाता है व्हाइट कॉन्टिनेंट, व्हाइट कॉन्टिनेंट यानी कि श्वेत महाद्वीप, श्वेत महाद्वीप। श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सारा का सारा ढका हुआ है किससे, बर्फ से, क्योंकि ये क्या ढका हुआ है, बर्फ से ढका हुआ है, इसीलिए उसे क्या कहा गया है, व्हाइट कॉन्टिनेंट कहा गया है। इसी के साथ में ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपको बनता है कि इसे कहा जाता है विज्ञान को समर्पित। मैंने आपको बताया था कि जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है यहाँ पे मोस्टली जो पॉपुलेशन रहती है थोड़ी बहुत, वो भी क्या रहते हैं, साइंटिस्ट रहते हैं, कि वो करने के लिए रिसर्च करने के लिए यहाँ पे साइंटिस्ट रहते हैं। इसीलिए जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है इसे कहा जाता है डेडिकेटेड टू साइंस, डेडिकेट टू साइंस, डेडिकेट टू साइंस, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप, विज्ञान को समर्पित, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप, वो भी किसे कहा जाता है, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को ही कहा जाता है। अब इसे विज्ञान को समर्पित क्यों कहा जाता है, डेडिकेट टू साइंस क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे खुले हुए हैं रिसर्च सेंटर, यहाँ पे खुले हुए हैं रिसर्च सेंटर। मैंने आपको बताया था यहाँ पे हर कंट्री का अपना क्या खुला हुआ है, यहाँ पे एक रिसर्च सेंटर खुला हुआ है जहाँ पे वो क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं किसी न किसी चीज़ पे। अब यहाँ पे देखिए दोस्त, जो रिसर्च सेंटर है अब यहाँ पे हर कंट्री का है तो अपने इंडिया का भी होगा, बिल्कुल ऑब्वियसली। अब यहाँ पे देखिए दोस्त, क्वेश्चन यही बनता है कि इंडिया ने अपना पहला रिसर्च सेंटर जो अंटार्कटिका पे खोला था उसका नाम क्या था। जो अंटार्कटिका पे पहला कॉन्टिनेंट खोला था उसका नाम था साउथ गंगोत्री, साउथ गंगोत्री, इसका नाम था साउथ गंगोत्री। और ये खोला गया था 1983-84 में, मतलब 83 के अंत में और 84 के स्टार्टिंग में। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ जो सेकंड नंबर का खोला गया था यहाँ पे रिसर्च सेंटर, उसका नाम था मैत्री, उसका नाम क्या था, मैत्री। और ये खोला गया था 1996 में, 1996 में खोला गया था। उसके अलावा डिस्कस कर लेते हैं नंबर 3। तीसरे नंबर पे जो रिसर्च सेंटर खोला था उसका नाम था लोरसेमन, उसका नाम था लोरसेमन, जो खोला गया था 2010 में। जो कब खोला गया था, 2010 में। लेकिन याद रखना दोस्त, ये तीनों के तीनों सेंटर आपके हो चुके हैं क्लोज्ड, यानी कि बंद हो चुके हैं। ये क्या हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। ये तीनों सेंटर क्या हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। लेकिन अभी भी यहाँ पे एक स्टार्ट है जिसका नाम है भारती, जिसका नाम क्या है, भारती रिसर्च सेंटर। ये अभी भी यहाँ पे क्या है, स्टार्ट, ये चालू है यहाँ पे, ये क्या है, यहाँ पे चालू है। बाकी जो पहले 3 है वो क्या हो चुके हैं, बंद। आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है कि पहला रिसर्च सेंटर कौन सा था जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पे खोला गया था, उसका नाम क्या है, साउथ गंगोत्री। अब इसी के साथ में और भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो आपके आ चुके हैं, किसको लेकर, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को लेकर। आपका जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है वो कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। ये हो गया आपका अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, बिल्कुल गिटार की तरह दिखाई देता है। अब यहाँ पे देखिए दोस्त, क्वेश्चन क्या आते हैं। अगर मैं बात करता हूँ जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, इसके बिल्कुल बीचों बीच एक रेंज पड़ती है, इसके बिल्कुल बीचों बीच क्या पड़ती है, यहाँ पे एक रेंज पड़ती है, ये वाला यहाँ पे क्या पड़ती है, एक रेंज पड़ती है, रेंज पर्वत श्रृंखला, जिसका नाम क्या है। यहाँ पे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पे जो रेंज पड़ती है, रेंज, उसका नाम है ट्रांस अंटार्कटिकन रेंज, ट्रांस अंटार्कटिकन
अंटार्कटिकन रेंज। इस रेंज का नाम है ट्रांस अंटार्कटिक रेंज। अब इसी के साथ में डिस्कस करते हैं एक चीज़। देखिए, मैंने आपको बताया था, आपने सुना होगा किसके बारे में, साउथ पोल के बारे में, है ना। वो साउथ पोल एक्चुअल में पड़ता कहाँ पे है, ये अंटार्कटिका, एक रेंज पड़ती है जिसका नाम है ट्रांस अंटार्कटिकन रेंज। इसके ठीक यहाँ पे एक पॉइंट पड़ता है, इसी के ठीक यहाँ पे क्या पड़ता है, ये एक पॉइंट पड़ता है। इसी पॉइंट को कहा जाता है क्या, साउथ पॉइंट, साउथ पोल, सॉरी, इसी को कहा जाता है साउथ पोल, यानी कि इसे बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, इसे बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव। अगर मैं साउथ पोल की बात करता हूँ, किस पे पड़ता, वो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पे पड़ता। और ये मैं बता चुका हूँ कि ये जो साउथ पोल है, ये देखिए, ये जो रेंज पड़ती है जिसका नाम है ट्रांस अंटार्कटिकन रेंज, इसके ईस्ट में पड़ता है। ये जो पॉइंट है ये कहाँ पे पड़ता है, इसके ईस्ट में पड़ता है। और आपका एक क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि साउथ पोल पर जाने वाला फर्स्ट पर्सन कौन था, मतलब पहला व्यक्ति जो साउथ पोल पे गया था, उसका नाम था एमुंडसेन, उसका नाम था एमुंडसेन। एमुंडसेन वो व्यक्ति था जो पहली बार कहाँ पे गया था, साउथ पोल पर, यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर। दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, एमुंडसेन था। लेकिन इसी के साथ में देखिए दोस्त, आपका क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है डिस्कवरी को लेकर। क्वेश्चन किसको लेकर बनता है, डिस्कवरी, डिस्कवरी, जिसे हम क्या बोलते हैं, खोज, जिसे हम क्या बोलते हैं, खोज बोलते हैं। आपका क्वेश्चन आता है कि जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, इसकी डिस्कवरी की किसने थी, यानी कि डिस्कवरी की किसने। याद रखना दोस्त, यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन बनेंगे। देखो दोस्त, अगर मैं बात करता हूँ, जो फर्स्ट इफेक्ट डाला गया था जिस पर्सन के द्वारा, यानी कि पहला प्रयास, इसकी खोज के लिए जो पहला प्रयास किया था, वो किया था जेम्स कुक ने, वो किया था जेम्स कुक, वो किया था जेम्स कुक ने। पहला प्रयास किया था जेम्स कुक ने। लेकिन ये जो जेम्स कुक था, ये पूरा कॉन्टिनेंट, पूरा वाइट कॉन्टिनेंट, या फिर जिसे हम क्या बोलते हैं अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पे नहीं आया। ये इसने क्या किया, जैसे इसकी खोज के लिए आता है, ये दूर से ही देख के क्या करता है, वापस चला जाता है, यानी कि इस तरफ से आया, देखा और वापस चला गया। ये कौन था, जेम्स कुक। लेकिन इसके बाद में जो मेनलैंड तक आया था, मतलब जिसने प्रॉपर इस जमीन पे कदम रखा था, वो कौन था, वो था आपका, या फिर आप बोल सकते हो सेकंड प्रयास, सेकंड इफेक्ट जिसने डाला था और जिसने डिस्कवरी मेन प्रेफरेंस इसी को दी जाती है। इसका नाम रहेगा फेबियन, फेबियन वेलिंग, फेबियन वेलिंग सेन, फेबियन वेलिंग सेन। ये थे जिसने क्या किया था, मतलब मेनलैंड तक जाने वाला फर्स्ट पर्सन, मेनलैंड, मुख्य भूमि पर, मुख्य भूमि पर जाने वाला पहला व्यक्ति, वो कौन था, फेबियन था। कौन था, फेबियन। लेकिन पहली बार खोज किसने की थी, जेम्स कुक ने। और ये तीसरा क्वेश्चन मैं बता चुका हूं कि साउथ पोल तक जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो वो कौन सा था, आपका जो दिखाई दे रहा है इसमें, जिसका नाम क्या रहेगा, जिसका नाम रहेगा एमुंडसेन, साउथ पोल तक जाने वाला पहला व्यक्ति। लेकिन इसी के साथ में एक क्वेश्चन और आता है, वो क्वेश्चन क्या रहेगा, ये तो हो गए साउथ पोल तक जाने वाले एमुंडसेन। अगर मैं एमुंडसेन की बात करता हूँ, ये नॉर्वे से बिलोंग करते थे। कहाँ से बिलोंग करते थे, नॉर्वे से। लेकिन आपका क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट इंडियन कौन थे, साउथ पोल तक जाने वाले फर्स्ट इंडियन, फर्स्ट इंडियन, साउथ पोल पर जाने वाले फर्स्ट इंडियन कौन थे। इसका नाम था रामचरण जी, रामचरण जी, रामचरण जी थे, जो गए कब थे, 1960 में, 1960 में, 1960 में गए थे रामचरण जी, पहले भारतीय जो कहाँ पे गए थे, साउथ पोल पर गए थे। अब देखो, अगर मैं साउथ पोल की बात करता हूँ, ये मैंने आपको पॉइंट बताया था जिसका नाम क्या है, साउथ पोल। साउथ पोल के ठीक यहाँ पे एक प्लेस और पड़ता है, इसका नाम क्या है, इसका नाम पड़ता है वोस्टोक, इसका नाम है वोस्टोक। इस जगह का नाम क्या है, वोस्टोक। वोस्टोक से क्वेश्चन क्या था वो सुन लीजिए, वर्ल्ड एस्ट लोवेस्ट टेम्परेचर, वो कहाँ का है, वोस्टोक का। विश्व का सबसे ठंडा स्थान, विश्व का सबसे ठंडा स्थान, सबसे ठंडा स्थान वो कौन सा है, वोस्टोक है। वोस्टोक कहाँ पे है, ये मैं दिखा चुका हूँ। देखो, पहले तो आती है रेंज, रेंज के बाद पड़ता है आपका साउथ पोल, और साउथ पोल के भी ईस्ट की तरफ पड़ता है, जिसका नाम क्या है, वोस्टोक, जिसका नाम क्या है,
वोस्टोक पड़ता है, विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। और यहाँ का जो टेम्परेचर मिलता है वो मिलता है -95 डिग्री सेल्सियस। तो आप सोच सकते हो कि कितना लो है ये। अब यहाँ पे देखिए, इसे समझाने के लिए एक चीज़ और बताता हूँ। आपके घरों में जो फ्रिज होता है, फ्रिज के ऊपर क्या होता है, फ्रीजर जहाँ पे बर्फ़ बनती है, और यहाँ का जो लोवेस्ट टेम्परेचर होता है फ्रिज के अंदर का, वो रहता है -39 डिग्री सेल्सियस। जो फ्रीजर होता है, फ्रीजर का कितना होता है, -39 डिग्री सेल्सियस, और इस स्थान का कितना मिलता है, -95 डिग्री सेल्सियस। ये तो हो गया आपके फ्रीजर का। लेकिन देखो, ये तो है विश्व का सबसे ठंडा स्थान जिसका टेम्परेचर इतना है। लेकिन अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, भारत का सबसे ठंडा स्थान, भारत का सबसे ठंडा स्थान, भारत का सबसे ठंडा स्थान वो कौन सा है? उसका नाम पड़ता है द्रास। उसका नाम क्या पड़ता है? द्रास, जो पड़ता है आपके जम्मू कश्मीर में। और पता है यहाँ का टेम्परेचर कितना रहता है? यहाँ का टेम्परेचर रहता है -38 डिग्री सेल्सियस। और देखो, फ्रीजर में देखा होगा ऊपर बर्फ बनती है, और यहाँ पे भी क्या है, देखो केवल 1 ही डिग्री टेम्परेचर का डिफरेंस है। मतलब यहाँ पे हमारे सोल्जर कैसे सर्वाइव करते होंगे आप सोच सकते हो। और देखिए दोस्त, इसी के साथ में कुछ आपके पॉइंट और बचे हुए हैं जो बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट पूछे जाते हैं। अब वो देखो वो क्या है। क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ पे पाए जाने वाला पशु कौन सा है? पशु यानी कि एनिमल, एनिमल पशु। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पे कौन सा पशु पाया जाता है? यहाँ पे पाया जाता है पोलर बियर, पोलर बियर। इसे हम बोलते हैं ध्रुवी भालू। इसे हम क्या बोलते हैं? ध्रुवी भालू। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ बर्ड्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? पक्षी। पक्षी कौन सा पाया जाता है? उसका नाम है पेंगुइन। पक्षी का नाम क्या है? पेंगुइन। आपने देखा होगा कई बार डिस्कवरी पे भी दिखाया जाता है, एक तरफ से बिल्कुल व्हाइट होता है और एक तरफ से बिल्कुल ब्लैक होता है और बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा रहता है। वो क्या होता है? एक्चुअल में पक्षी होता है। लेकिन ये वाटर बर्ड्स होते हैं। ये कैसे होते हैं? वाटर बर्ड्स, मतलब बगैर उड़ने वाले पक्षी। कौन से? ये पेंगुइन रहता है इसमें। अब इसके अलावा क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे साइंटिस्ट रहते हैं। अब ऐसा तो होगा नहीं कि उनके लिए खाने पीने के लिए भाई चाय पकौड़े मिलते हो, नहीं। बिल्कुल यहाँ पे खाते हैं तो क्या खाते हैं? फूड के तौर पे यूज की जाती है यहाँ पे फिश। यहाँ पे जो फूड के तौर पे यूज करते हैं, फिश का यूज करते हैं। और वो फिश कौन सी रहती है? आपकी क्रिल फिश। जो क्रिल फिश होती है, इसका यूज किया जाता है फूड के तौर पर। इसका यूज किया जाता है फूड के तौर पर। और आपका लास्ट क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है सबसे ऊंचा कॉन्टिनेंट कौन सा? वो भी यही है, सबसे ऊंचा कॉन्टिनेंट, सबसे ऊंचा कॉन्टिनेंट, सबसे ऊंचा महाद्वीप वो कौन सा पड़ेगा? आपका अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। और इसी के साथ में दोस्त अपने शब्दों को विराम देते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।